अस्सलामुअलैकुम। खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज हम मौजूद हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चुंग में। हम लोग सब जानते हैं कि जो बैक देखा जाए कुछ 10 साल पे पीछे हम अगर देखें तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से पुलिस ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक प्रॉपर एक स्कूल एक इंस्टीट्यूट बना दिया जहाँ पे ये लोगों को तैयार करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हो चाहे वो आउटसोर्स फील्ड के लिए हो। तो यहाँ पे आज हम आपको दिखाने आए हैं कि ये लोग आउटडोर फील्ड के लिए कैसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितनी टफ टाइम उनको दे रहे हैं या उनकी कितने घंटे ट्रेनिंग चलती है। आइए जानते हैं यहाँ के इंचार्ज से। और हम लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपको 2-3 दिखाएंगे ऐसी कि जो इनके आउटडोर एक्टिविटीज़ को नुमाया करेंगी। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यासीन, यहाँ पे कैमोफ्लाज की जिस तरह से आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें आप इनको कितने घंटे ट्रेनिंग देते हैं और किस किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं? ये एक्चुअली हमारा जो कॉम्बैट ओरिएंटेशन कोर्स है जी, इसमें हम इनको फिज़िकल ट्रेनिंग इनकी और इनकी ऑपरेशनल तैयारियों में जितनी भी किस्म की हर्डल्स होती हैं, असाल्ट कोर्स की होगी, ठीक है, फील्ड क्राफ्ट की होगी, जंगी चालें हैं, इसमें ये सारे इनको जो है ना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाते हैं। सारी एक्टिविटीज़ में इधर जो बेसिक इनके पास मैं कह सकती हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए जो आप इनको प्रोटेक्शन के लिए आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो किस चीज़ की है, और ये बेसिकली कैमोफ्लाज में ये कौन कौन से फील्ड एरियाज़ को कवर करता है? कैमोफ्लेज में एक्चुअली ये जो है ना दुश्मन के पास जब दुश्मन के इलाके में आप जाते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए या जो भी आपका मकसद होता है उसको अचीव करने के लिए जो भी टारगेट हो आपको सौंपा जाता है तो ये उसका हिस्सा है उस ऑपरेशनल तैयारियों का। कैमोफ्लेज क्या होता है, इसमें ये दुश्मन की नज़र से आपने बचना होता है, बच के आपने उसके करीब से करीब तक पहुँचना होता है और उसके करीब से करीब तक पहुँचने के बाद उसको अचीव करना, जो भी टारगेट मिला होता है आपको। इनकी ट्रेनिंग कितने मंथ्स? इनकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे 9th मंथ 9 माह की इनकी ट्रेनिंग है, तो तकरीबन अभी 9th से इनके पूरे हो चुके हैं। अगर 9 मंथ्स की ट्रेनिंग के अंदर इनको दरमियान में कहीं पे आपको फील्ड में भेजना पड़े कोई इस तरह की सिचुएशन में कोई सिनेरियो कवर करने के लिए, तो उसमें क्या शर्त? इसमें ये आप देख सकते हैं कि बीच में एक इलेक्शन ड्यूटी भी आई है, वो भी इन्होंने की है और उसके अलावा भी जो भी ऐसी कोई ऑपरेशन ड्यूटी कोई भी करनी पड़ती है, हमने इनको इस तरह से इनका एक शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उस शेड्यूल के तहत हम इनको रेगुलर जो है ना वो ट्रेनिंग जो है वो रोटेट होती रहती है, तो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। उसमें अगर किसी भी वक्त किसी भी मौके पर इनको अगर भेजना भी पड़ता है ऑन ड्यूटी तो वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे ये। थैंक यू सर। ये तो बिल्कुल ऐसे ही सिनफे नाजुक जो होती है ना वो बिल्कुल एक टफ गर्ल बन के बाहर निकली, जिस तरह की ये लोग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने आपको इनकी फील्ड ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा दिखाया है। अभी हम और भी चीज़ों की तरफ जाएंगे, बैटल फील्ड की तरफ भी जाएंगे और जिस तरह से वो लोग फील्ड में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जो जो सिनारियोज होते हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल ही हम कह सकते हो कि डिफरेंट वे हो गया है ट्रेनिंग का। जो पुराने दौर में ट्रेनिंग्स होती थी, इस ट्रेनिंग सेंटर ने उन सारी ट्रेनिंग्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे कितने मज़े का सीन है। आइए मेरे साथ। अब आप देख सकते हैं कि हम फायरिंग रेंज में आए हैं। यहाँ पे ये लोग अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही हैं, इनके पास डिफरेंट वेपन्स हैं, साथ गोलियाँ भी चल रही हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग है कि आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए? हमें इधर 9 माह हो गया ट्रेनिंग लेते हुए। और 9 माह में आपने कितने अरसे में अपना निशाना सीधा किया? हमें बहुत कम टाइम लगा क्योंकि हमारे उस्ताद इतने अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग किया है, इस वजह से हमारे फायर बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। क्या कोई पनिशमेंट मिलती थी जब नहीं सही होता? हाँ जी, पनिशमेंट भी देते थे, जाहिर सी बात है उस्ताद थे तो देते थे। यहाँ पे वेपन्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? SMG यूज़ हो रही है, उसके बाद G3 है, ब्रीटा है और MP5। बाकी सारे ट्रेनिंग स्कूल से ये वाला जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पे भी इस वक्त आप मौजूद हैं, आपको क्या डिफरेंस फील होता है? हमें तो पहले नहीं था पता क्योंकि अभी इसी सेंटर में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ है कि घर में जो लेडीज़ बैठी होती है उधर से बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे आए हैं हम तो बहुत अच्छा लगा है। कैसी ज़िंदगी है यहाँ की? बहुत अच्छी है ये मानने। आपका रोज़ा है? हाँ जी, रोज़ा है। और रोज़े के अंदर आप इतनी टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुश्किल नहीं होती? थोड़ी सी होती है लेकिन करना है, अच्छा लगता है। शफक, आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे अब कंप्लीट हो गई? ये 7-8 दिन रह गए हैं, यही बस पास। मतलब क्या पास आउट करना? हाँ जी, पास आउट।
तो कहाँ देख रहे हो अपने आप को, कौन से डिपार्टमेंट? ट्रैफिक के सिलसिले में अच्छा लगा इस डिपार्टमेंट में आके, पीपी से अच्छा है ट्रैफिक। Ready, coacher advance. क्या कहेंगे लड़का कट करें coacher तमाम advance. हमारे साथ एजाज सर मौजूद है जो यहाँ पे लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं. इनसे जानते हैं कि इनकी ट्रेनिंग आप किस तरह से करते हैं. मैडम साहब ये ना ट्रेनिंग इनके फर्स्ट दिन को अगर देखा जाए तो ये जिस दिन फर्स्ट दिन आई थी तो ये बेचारी सारी रो रही थी. हमने इनको मोटिवेशन दी कि मोटिवेशन दे के हमने इनसे एक राउंड फायर करवाया. एक राउंड फायर करवाने के बाद हमने इनको दिखाया कि ये देख लें भाई आपने टारगेट अचीव कर लिया, आपने अपना हदफ अचीव कर लिया. उसके बाद इनको थोड़ा सा ये हुआ कि हम कर सकती हैं. जैसे ये हमें भी फील हुआ कि ये कर सकती हैं. फिर हमने इनको 3 राउंड फायर करवाए. फिर इसी तरह हमने इनसे 5 राउंड फायर करवाए. फिर इनका टोटल 30 नंबर का फायर हुआ तो किसी के 27 नंबर आ गया, किसी के 26 आ गया, किसी की 23 आ गई. इसी तरह इनमें शौक बढ़ता गया और हम अपनी राउंडों की तादाद बढ़ाते गए. 5 किए तो फिर 15 पे चले गए. 15 के बाद हम इसी तरह 30 पे चले गए, 45 पे चले गए. फिर वेपन चेंज कर लिया. जब हम 45 पे गए, पहले G3 से करवा रहे तो फिर हम SMG पे आ गए. जब SMG पे आ गए तो SMG में थोड़ा सा मुश्किल फायर होता है. फिर हमने इनको वही एक राउंड फायर करवाया, एक राउंड का रिजल्ट चेक करवाया, फिर 3 का, फिर 5 का. इसी तरह हम बिल तरतीब इनसे 6 प्रैक्टिस करवाते हैं. 6 प्रैक्टिस करवाने के साथ इनके टोटल राउंड जो हैं वो हमारे पास हो जाते हैं 90 और 90 दोनों वेपन के मिला के 180 राउंड बन जाते हैं. ये तब इनकी जो है रिक्रूट क्लास जो है वो मुकम्मल हो जाती है. वेपन आपको पता है बहुत हैवी होता है, तो इससे इनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए वेपन पकड़ने से पहले? वेपन पकड़ने के लिए सबसे पहले इन प्रिकॉशनरी मेजर्स जो एक SOP हमें बताती है ना, हम वो इनको सिखाते हैं कि एक तो वेपन को हमेशा अपने ग्रिप में रखना चाहिए. जो भी फायरर उसमें आप हैं या कोई भी है या एक प्रोफेशनल भी है ना, तो उसे ये है कि मैंने इस वेपन को अपनी ग्रिप में रखना है. अपनी ग्रिप मीन्स कि मैंने अपने काबू में रखना है. अगर फायरर के अपने कंट्रोल में होगा वेपन तो वो बेहतरीन फायरर होगा. अगर वेपन फायरर के कंट्रोल में भी नहीं है तो वो बेहतरीन फायरर नहीं बन सकता. तो आपको क्या लगता है कि इन हाउस ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिस है कि फील्ड में जाके इस चीज़ को ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आपको मुश्किल आती है? नहीं, फील्ड में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं देखने के साथ साथ, क्योंकि वहाँ तो ये तो ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है. तो फील्ड में तो सबसे बड़ा इशू ये होगा कि वहाँ तो इनको एक तो सैंड बैग मुहैया नहीं होंगे. अगर टेररिस्ट के साथ कहीं वो मुकाबला हो जाता है तो एक आड़ देखनी पड़ती है कि मैंने आड़ कितनी है, मुझे 2 से 2.5 फुट आड़ चाहिए, तो मुझे वो आड़ मुयस्सर है या नहीं है. फील्ड तो ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा वो है. लेकिन क्या है कि हम इनको सिर्फ फील्ड वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस देते हैं कि अगर अल्लाह न करे आप पे कोई बुरा वक्त है तो आप ये वाली टैक्टिस जो है इस्तेमाल करेंगे तो आप टेररिस्ट के फायर से या उनसे मुकाबला कर सकते हैं. टैक्टिस के साथ इनको इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि जब आप ये फील्ड में अगर जा रहे हैं और इनके आगे कोई दुश्मन भी खड़ा है तो वो उसको कर सकते हैं फेस. बिल्कुल ये फेस कर सकते हैं, 100% ये कर सकते हैं. तो इस बैटल फील्ड को बनाने के पीछे का मेन जो आपका मकसद था वो क्या था? क्योंकि पुराने जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वो हम सब जानते हैं वो इतने ज़्यादा लेविश नहीं थे, और इस ट्रेनिंग सेंटर में अब के दौर की अगर हम देखें ट्रेनिंग का तो इसमें क्या फ़र्क है? हमने खुद ये पहले सीखा है कि ट्रेंड हार्ड एंड फाइट इजी. जितनी टफ ट्रेनिंग होगी उतना आप दुश्मन के साथ जो है मुकाबला कर सकेंगे. अब कहने का मकसद ये रहा कि एक बंदा खुद जो है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है तो वो सिखाने में क्या करेगा. सबसे पहले कि हमें खुद इन मुश्किल मरहल से गुजरे हैं, हमने टैक्टिस सीखी है, हमने फायरिंग सीखी है. सीखने के साथ हम उनको सिखा रहे हैं, हम इनको ट्रेन कर रहे हैं. अब जैसे ये रहा कि आपने रिज़ल्ट देखा है कि ये बच्चियाँ अब 190 तकरीबन राउंड कर चुकी हैं और इंशाल्लाह किसी एक का भी राउंड जो है वो पॉइंट ऑफ एम से बाहर नहीं है. और अब क्या है कि ये वाला जो फायर है ये राउंड के साथ राउंड भी सिलेक्ट कर सकती हैं, राउंड के साथ राउंड सिलेक्ट करती जाएंगी. क्या है कि इन लोगों को सिखाया है, इन लोगों की तरबियत की है. तो इस लिहाज से ये फील्ड में इंशाअल्लाह ये अपना क्या कहते हैं हम ट्रेन करके तकरीबन को 15 से 16 बैच भेज चुके हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने फील्ड में जो आके एक जो काम किया है वो सबकी नज़रों में है. ठीक है, थैंक यू सर. इसी के साथ हम लोगों ने आपको वो वाली ट्रेनिंग दिखाई है इन पुलिस लेडीज़ कांस्टेबल की जो कि इन हाउस होती रही है इनके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, और ये बहुत ही टफ ट्रेनिंग है जो 9 मंथ्स की मैक्सिमम होती है. आई गेस सारी की सारी आपकी ट्रेनिंग 9 मंथ्स की, राइट? वो करने के बाद अब ये टफ गर्ल बन के यहाँ से निकलेंगे, यानी कि सिनफे नाजुक बन गई, सही जिसे कहते हैं ना कि टफ गर्ल बन के आप पुलिस स्टेशन यहाँ से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से आप बाहर जाओगे ताकि ये किस तरह लोगों को फेस करना है ये वो भी इजीली कर सकें. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी।